तो ये जबरो रे तो अब ना बोर का कहीं तो विशेष वह एक जुड़ा मणि थी, जैसे सांप के मणि रहनी असी वो बोर एक मणि थी। कभी भी भाई रीस में आती अने एकदम वह क्रोध में आती अन्यों कहती भगवान कहीं करूं अने उना बोर में न्यू देती तो पाछो ब्रह्म सीधो ही जातो। वह जो लड़ाई की सोचती उके लगी जाती कि असी अपने लटकी पड़ेगा तो माथो ज फूटी जाएगा। तो वह समझी जाती कि ना बोर में लागी अपना हाथ से तो बन्नाटी आई तो अपन और जो कड़ो करांगा जो लट पड़ी माथा में तो लक्कड़ तैयार हो जाए। तो ना बोर संकेत दे तो यूं ठोकी लेती भी कर्म के कहीं करूं अबे तो खिल लागती तो भी समझदारी में समझाई में आई जाती कि अबे से अपने लागी है तो वास्तव में जो बात तेल की हुई अपना आदर पड़ी जतो बेड़ा गल। तो हमेशा ध्यान रखो मांग यहाँ तक आज या सुहागन नारी की एक बात आई तो बात बताई रहा है। नहीं तो हमारा कोई तुम्हारे खाली कथा कहीं ना हमारा घरे थोड़ी जानो है, थोड़ी कथा के संस्कार भी लीजो बात हुआ है। पग की बेची इठी ने पड़ी के खेत में फेंकी दे वी नरा का डोरा में न बखर में जावे नजर गलती से टूटी गई तो के असी व्यवस्थित जगह में कहीं निमान खमाओ और हाथ जोड़ने के मां मारो चूड़ो हमेशा हूँ सदा सुहागनी इनका पहला हूँ जाऊं ये मारा पहला नहीं जाना चाहिए ऐसी कामना करते हुए जब दीप कंवर की पग की बीची नजर आई तो राणा जी ने कही कि नीमदेव छत्री को धर्म नहीं है और वास्तव में छत्री को धर्म नहीं के नारी का आदर हाथ उठा समझाई भी सकता हो। जदे कई नीमदेव पड़ियार के केवे है राणा जी और कई नीमदेव पड़ियार सुने हैं और कई गाज रहे रण भारत मेरे नारी लड़े सुन लेगी देव बात दीप कंवर तो हो जरे खपई दे या तो दिखे रे काली के समान दिखे रे काली के समान। कंवर भाई की देवनारायण दा जले दीप कंवर कपक की बीची दिखी राणा ने कही दी कि नीमदेव दीप कंवर लड़वाएगी फौज में ने सुन जे मारी बात और या नारी लड़ी री पर मालूम नहीं पड़वा दी अपने इन्हीं रण भारत का मां जय हो और यह कलकत्ता की काली के समान दिख रही है या समाप्त कर देगा और अपने भी खत्म कर देगा। जदया जगदम्बा भवानी रानी जयमती कहाँ बैठी बादल महल में गोट नगर में यह मन में विचार करवा लगी कि आज जो अगर यह दीप कंवर नहीं खत्म हुई तो यह सारी राणा की फौज के समाप्त कर देगा। जय दीप कंवर के भोली बात में ली राणा जी ने
जदे दीप कंवर हूँ कहूँगा जदे हो दीप कंवर भाई के राणा जी केवा लगा, ए मारी दीप कंवर लाडो ने सुन जे मारी बात अरे बेटी थारा पिताजी ने हम दो पागड़ी बदल भइये इकालियो थारो धर्म पिता लागू है जय हो। अरे बेटा अगर मारे मालूम होती कि तू लड़वाई तो हूँ नारी से हूँ क्षत्रिय थार से कई युद्ध करतो ही नहीं रण भारत का माँ। अरे बेटा मारा मन में आज हसी आवे कि थारे अमर चुनड़ी ओढ़ी दूं आज। जय हो। थारे चुनड़ी ओढ़ावा की इच्छा है कि 3 दिन तक मालव ने पड़वा दी अने लड़ी भारत का माँ। अरे थोड़ो ख्याल करती बेटी लागू थारो धर्म को बाप। जय तो कहीं भले लड़वाई अने मारे मालम नी मर्दाना वेश में लड़ी रही थी, मारे मालम ने थी कि तू लड़वाई नहीं तो हूँ युद्ध नहीं करतो क्योंकि क्षत्रिय के विरुद्ध है नारी का आदर शस्त्र उठाना। जय हो। राणा जी ने भोली बाता में ली और नीमदेव के इशारो करियो कि नीमदेव अगर यह आज जो जीवती रहेगी तो काल को सूर्योदय अपन देखी नहीं सकता है। जय जदे याद भवानी भगवान नारायण कहने गई प्रभु तमारो भी अवतार लेने को समय आई गयो है और यह दीप कंवर जो भारत लड़ी रही है नी अगर यह जो नहीं मरी तो बगड़ावत समाप्त नहीं होवेगा और बासक नाग के तुमने वचन दियो है तमारो वचन झूठो पड़ी जाए। जय हो। और जो हूँ जिना काम के लिए आई हूँ मारो काम भी नहीं होवेगा मारो भी वचनबद्ध होवेगा। एकाली आप मारे सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ेगा जनी बखत में, नहीं तो राणा की और नीमदेव की तलवार में वह धार नहीं कि जो दीप कंवर को शीश काट दे क्योंकि तमारो सुदर्शन चक्र चलेगा जब दीप कंवर को शीश कटेगा। जय हो। बैठी जाओ इतना घबराओ मत। जदे नटुज मारने तुलिया के ना दीप कंवर भाई के भोली बाता में ली राणा जी ने के थारे अमर चुनड़ी ओढ़ी तू आज बेटा। उन्हीं वक्त में देखो बात बोली करिए पर दिल में और वास्तविकता बात साफ सज्जनों तम सगड़ा सुनी रिया है खाली गुजर कोई मुंडो नालडा को जवा जो कही देगा पर यो पेट बहुत गाय को बहुत दया है। जय। आज बोली बाता में विश्वास ही ने लीनी उनने की गई जदे धर्म पिता है मारे चुनड़ी ओढ़ावेगा कि आई जा मारी दीप कंवर अने चुनड़ी ओढ़ी दूं आज। चुनड़ी को तो खाली एक बहानो थो और नीमदेव के पहला शस्त्र लेने खड़ो कर दियो उन्हीं वक्त का मान। जय हो। जदे नीमदेव सामंत घोड़ी पे बैठा और यहाँ राणा जी अग्नि का आधार चुनड़ी मंगाई और चुनड़ी ओढ़ाव के बहाने जैसे ही चुनड़ी ओढ़ाने के लिए दीप और यहाँ भवानी ने नारायण के की के चलाओ सुदर्शन चक्र नहीं तो यह तलवार टूटी जाएगा पर दीप कंवर को शीश नहीं कटी पाएगा जब तक तुम्हारो सुदर्शन चक्र नहीं जाए जब तक। जदे जैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ियो और न्या चुनड़ी ओढ़ाने के बहाने जैसे ही झुकी और दीप कंवर जैसे झुकी और चुनड़ी ओढ़ावा लगा और नीमदेव ने जो दई तो शीश काट दियो। जय हो। 3 दिन तक युद्ध लड़ी और आज दीप कंवर भाई को शीश सुदर्शन चक्र से कट्यो है भगवान नारायण ने भेजो सज्जनों। उन्हीं वक्त में दीप कंवर को शीश अने शक्ति ने झेल लियो खप्पर का मां हे आग स्नान होयो भवानी को अने कालिया बड़का नीचे लई जाइने शीश के गाड़ दियो। उन्हीं वक्त का मां दीप कंवर को शीश नीचे नहीं गिरवा दियो और शीश के उसी वक्त जगदम्बा भवानी आई खप्पर में झेलियो और कालिया बड़का नीचे जाइने गाड़ दियो। जद यहाँ आहाकार मची दीप कंवर भाई जद
सांझ की समय घरे नहीं गई। उन्हीं वक्त में दीप कंवर की सासू रुदन करवा लगी कि मारी लाडो गई भारत में और आज दिखे नहीं भारत का माय। एक घर को दीपक बुझी गयो रे बेटा बेरी तने कर दी जुल्म की बात। जय हो। और मारी दीप कंवर लाडू लड़वा गई थी, आज वह भारत में काम में आएगी है। और राणो दुर्जन सिंह अपनी फौज लेने चलियो। जद या अद भवानी शक्ति मन में विचार करी रही है कि इना बगड़ावत वंश में तो या बालिका में इतरो बल है, तो अगर कोई बालक लड़वा चलियो तो बगड़ावतों को काम नहीं है लड़वा को। जय हो। और जब तक राणो युद्ध स्वयं बगड़ावतों से नहीं करे, जब तक अब जल्दी से जल्दी या लीला मारे समाप्त करनी पड़े, नहीं तो मारो तो सपनों अधूरो को अधूरो रह जाएगा। जय हो। जदे राणा जी कुंडिया रायड़ा का कांकर से चलिया फौज लेने और आवे खारी नदी के तीर। खारी नदी पे नौबत नगारा बाजे तो नया जी का दो बालक था, जगा और जगरू। एक 12 साल का था और एक 13 साल का। दो ही बालक माता से कहने चलिया कि मां हम गेंद का खेल खेलवा जा रहा है। पर नौबत नगारा बाजता सुनिया तो पूछा, ए जननी ये कौन आया है और किका ढोल नगारा बाजी रिया? उनने की रे बेटा खारी किनारे मत जाजो ने सुन जो मारी बात। खारी किनारे स्वयं राणो चढ़ाई करीने आयो है बगड़ावतों के आदर अने आई गयो है उनका जीवड़ा को काल। जय हो। बेटा इना राई आंगण के छोड़ी ने कहीं मत जावो, क्योंकि आज राणो स्वयं चढ़ाई करीने आयो है और युद्ध करेगा खारी नदी पे। उनने की माता क्यों कहीं भले युद्ध करेगा राणो? उनने की बेटा तारा पिताजी नो वह रानी शक्ति लाया नहीं जे मती हुआ राणा जी की घर वाली था इखा लिए युद्ध करवा के लिए आया है। और अबे भी तो सुइया गहरी नींद में ने राणो चढ़ाई करी आइयो खारी नदी का माया। अब युद्ध कौन करेगा? तो बंदूक छुटी रही है। जब दो ही बालक ने की के मां आज्ञा दो हमारे हम युद्ध करवा जावांगा। 12-12 13-13 साल का बालक दोई ने अपनी माता के कही एड़ी टेढ़ी पागड़ी बांध दो अने शस्त्र दई दो हाथ और तिलक निकाल दो माता मारे अने जमुआ भारत का मां। हमारे युद्ध की आज्ञा दई दो, हम युद्ध करवा के लिए जावांगा। जद उन्हीं वक्त में दो ही बालक जीत करी। जद माता ने तू ने काड़न के वेरे बेटा भारत में लड़नो छतरी के ने सुनजे मारी बात, पर जीवन में पीठ दिखाई ने आवे वो छतरी नहीं के लाहे बेटा भारत का। वहां तुम जाओ अने अगर भाग्यावे नहीं हुई कायर के लावे है और हूँ तुम्हारे भारत में नहीं जान दूंगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र कहीं अभी तुम गेंद का खेल खेलो, तुम लड़नो नहीं जानू है। जदे उन्हीं वक्त में दो ही बालक उन्होंने जीत करी के माता आज्ञा देवो। जदे जगा और जगरूप माता नेतु ने काड़न के पगे लगा और केवा लगा कि मां युद्ध करवा तो हम जावांगा। आप भले हमारे आज्ञा दो या मत दो, पर आपकी भलाई इसी में है कि तुम हमारे खुशी से विदा करोगा तो हमारा मन में बहुत अच्छा लगेगा। जब माता ने तो नेकाड़न का आंख से आंसू पड़ी, अरे बेटा जो रानी के लाया वी तो सुख भरनी नींद में सुता है और तुम भारत लड़वा के लिए उतावड़ा हुई जा हो। जदे दो ही बालकों ने कहे कि मां आप हमारे हंस की आज्ञा दे दो। जदे धन्य है उन्हीं माता ने तो नेकाड़न के कि जो आज सोवन थाल में दीपक प्रज्वलित करियो ने केसर घोड़ियो कटोरा माय और आरती करवा के लिए आई और तिलक निकालिया और शस्त्र दे दिया हाथ का मां कि बेटा जाओ। और वास्तव में उन्हीं माँ के धन्य हैं कि जो माँ अपना बेटा के मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भी भारत में जो युद्ध हुए और जो मातृभूमि के लिए लड़े नहीं भी तो वीर गद्दी के प्राप्त हुए। ये तो अभागाणु मरे नहीं तो जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मरे वो मरे थोड़ी, वो तो सही तो और सदा याद जारी रहेगी। जो मरियानी मरिया की थोड़ी बात आती है, ये तो सही तो या और जिनने वीर गद्दी प्राप्त करी। कोई कही दे नरक में गया जो लड़ाई करने वाला।
जने दो ही बालकों ने अपनी माता के प्रणाम करियो और कही दी माँ ये जवारा है और थारा दूध के नहीं ले जाऊंगा। इस जवारा में पानी सींचती दीजिए जब तक ये जवारा अरिया रे, जब तक थारी गोद अरी भरी रहेगा। और जिंदन ये जवारा कुमलई गया उन्दन समझी लीजिए कि थारा लाल भारत में जीवता नहीं रहेगा। जय हो। इना जवारा में पानी सींचती दीजिए माता और थारे संकेत मिलतो रहेगा। और जिंदन जवारा कुमलई जावे उन्दन समझी लीजिए फिर हमारी आस मत कर दे। दो ही बालक माता के प्रणाम करीने माता ने कही कि बेटा बिना गुरु की आज्ञा से लड़वा मत जाजो, अपना गुरु या रूपाहेली में उनके पगे धोक दीजो। तो दो ही बालक बाबा रूपनाथ जी की रूपाहेली में आवे कि हाथ जोड़ी ने चरण कमल में सतगुरुदेव विनती मारी और हंस के आज्ञा दई दो भारत लड़वा की जावा भारत के माही। हमारे लड़वा की आज्ञा दई दो। गुरु जी ने बालकों की तरफ देखो रे बेटाणो तुम्हारे आज्ञा नहीं दूं, आप बालक हो तुम कहीं जानो भारत का लड़ना तुम्हारे आज्ञा नहीं दूंगा। बिना गुरु की आज्ञा से दो ही बालक चली पड़िया। गुरु जी यहाँ की धूल ले लांगा और मस्तक पे लगाई ली और मान लिया कि हमारे तुम्हारो आशीर्वाद मिली गयो। देखी लो उनमें ज्ञान तो जब भी बालकों ने कि यह भूमि जत्री पावन है कि क्या हम मस्तक पे धूल भी लगाई लांगा नहीं तो समझो कि हमारे तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया। और वास्तव में कहीं भी जाओ तो अपनी मातृभूमि की धूल के अपना मस्तक पे लगानो अनिवार्य है। जय हो। पर कोई माता पिता के धोख नहीं देते नहीं मातृभूमि के कहीं समझे। नियम है साहब सेन करी जाओ और सेन करी ने उठ्या और पलंग पे से पग नीचे नहीं मिलो का पहला दो ही हाथ धरती का आदर जाना चाहिए और मस्तक पे हाथ फेरना चाहिए कि माँ अभी पाँव हम सोया था और अब पाचाई चरण हमारा थारा आदर पड़ी रहा। आप कई मालूम कहीं कहीं गुनो हैगा हमारा साथ पूरा दिन इका लिए सब 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 समान पर इस समझदार का लिए इशारा काफी नहीं तो